जैसे अगर आपने बचपन में किसी से कहा होगा कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है, या फिर किसी ने पूछा होगा कि बेटा बताओ अपना सपना तुम्हारा क्या है, तो तुमने बताया होगा कि अरे मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है, तो सामने वाले का जो सबसे पहले रिएक्शन आता है वो ये आता है कि अरे मेडिकल कॉलेज में तो बहुत फीस लगती है, डॉक्टर बनने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो क्या हर मेडिकल कॉलेज की फ़ीस लाखों में होती है? क्या डॉक्टर बनने के लिए लाखों फ़ीस प्रोवाइड करनी होती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी जो फ़ीस है वो अलग अलग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एमबीबीएस कोर्स के लिए जो फीस है वो आपको कितनी पे करनी होती है। मतलब जो भी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, या फिर जो सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें एमबीबीएस कोर्स को अगर आपको कंटिन्यू करना है तो उसके लिए आपको कितनी फीस जो है वो पे करनी होती है। तो दोस्तों आप में से जो भी स्टूडेंट नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके माइंड में कभी ना कभी ये क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि जो भी मतलब मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें कितनी फीस हमें पे करनी होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इंडिया में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंडिया में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो मेनली 3 टाइप के हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसके बाद सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जिनमें मेनली जो एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन के लिए जितनी भी सीट है वो काफ़ी लिमिटेड है, और इसी वजह से नीट एग्जाम में इतने बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। हर साल लगभग 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन सिलेक्शन 50,000 तक स्टूडेंट जो है उन्हीं को किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में जो एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन जो है वो मिल पाता है। ठीक है, नीट एग्जाम में जो इतना कंपटीशन है उसका मेन कारण ये है कि एक तो जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें सीट जो है वो लिमिटेड है एमबीबीएस कोर्स के लिए। ठीक है, अगर हम स्टूडेंट का कंपैरिजन करें तो जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें एमबीबीएस के लिए जो सीट है वो बहुत ही कम है। ठीक है, इसीलिए इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की जो फीस है वो भी अलग अलग है, मतलब डिपेंड करता है कि आप कौन से सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से सरकारी मेडिकल कॉलेज में तो एम्स भी आता है। ठीक है, यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसमें मेनली कंपटीशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि एम्स में जो एमबीबीएस कोर्स के लिए जो सीट है वो काफ़ी लिमिटेड है। तो अगर आपको मतलब जैसे आप में से जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि उनको एम्स में एडमिशन लेना है तो उनको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा उनको, जो क्योंकि उनके लिए कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। आपको लगभग 20 लाख, एक तरफ 20 लाख स्टूडेंट है और जो सीट है वो लगभग 125 तक ही है एम्स दिल्ली में। ठीक है, तो इतनी सीट के लिए जब 20 लाख स्टूडेंट खड़े हुए हैं तो कंपटीशन कितना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फीस भी वेरिएट करती है, मतलब उनकी फीस भी अलग अलग है। जैसे अगर आप एम्स में एडमिशन लेते हो, जो भी टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फीस बहुत ही अफोर्डेबल है। एम्स की तो बहुत ही कम है, एम्स की लगभग 1200-1300 फीस है एक साल की। ठीक है, तो हर मेडिकल कॉलेज की जो फीस है वो अलग अलग है। ठीक है, और जो भी आपके स्टेट के मेडिकल कॉलेज होंगे, जो नॉर्मल मेडिकल कॉलेज हैं उनकी फीस लगभग 1 लाख होती है। अगर आपको अपनी एमबीबीएस की डिग्री को कंटिन्यू करना है तो आपको 1 लाख जो फीस है वो पे करनी होती है हर साल। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकंड सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में। सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो ऐसे मेडिकल कॉलेज होते हैं जिनकी जो फीस है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कंपेरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा होती है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के कंपेरिजन में थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, और इसीलिए जो भी स्टूडेंट जिनके मार्क्स कम होते हैं तो वो सोचते हैं कि अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट अलॉट नहीं हो पा रही है तो जो सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनमें कहीं से भी सीट जो है वो अलॉट हो जाए। एक हम एवरेज आइडिया के बारे में बात करें तो जो सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनमें जो एमबीबीएस के लिए जो फीस है हर साल की वो लगभग 3 लाख से लेकर 4.5 लाख तक है। मतलब हर साल आपको, अगर आप अपनी एमबीबीएस को किसी सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कंटिन्यू करते हो तो आपको 3.5 लाख से लेकर 4 लाख या 4.5 लाख तक जो फीस है वो आपको पे करनी होगी। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से जो सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें एडमिशन लेने वाले हो। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तो जो भी स्टूडेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में जब भी सुनता है तो उसके माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है कि अरे बहुत ज़्यादा फीस पे है, इसीलिए तो नीट में इतना कंपटीशन है, वरना सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लें। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो एमबीबीएस कोर्स के लिए जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लिए लिटरली बहुत ही ज़्यादा फीस है, तो हर जो स्टूडेंट है वो प्रोवाइड नहीं कर पाते इतनी फीस। इसलिए स्टूडेंट जो है वो सोचते हैं कि मतलब नीट एग्जाम के लिए थोड़ा और पढ़ लें, जैसे किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए जो सीट है वो अलॉट हो पाए। ठीक है, तो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो फीस है वो भी अलग अलग कॉलेज पे डिफरेंट है, मतलब अलग अलग कॉलेज की डिफरेंट फीस है। लेकिन हम एक एवरेज आइडिया के बारे में बात करें तो लगभग 10 लाख से लेकर 20 लाख तक एनुअली फीस आपको पे करनी होती है अगर आप किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से अपनी एमबीबीएस की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू करने वाले हो करते हैं। अब एक मिडिल क्लास के बच्चे के लिए लगभग हर साल 10 लाख से 20 लाख तक जो फीस है वो पे करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसीलिए स्टूडेंट सोचते हैं कि नीट एग्जाम में थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं, जिसकी वजह से किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में अगर सीट अलॉट हो जाए तो हम एमबीबीएस कोर्स को कंटिन्यू करके वहाँ से एक अच्छे डॉक्टर बन पाए। मेडिकल कॉलेज की फीस से रिलेटेड, नीट एग्जाम से रिलेटेड या नीट एग्जाम की काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।